हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त आमिर सारिका। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. In last lecture we have studied the mixture. There are two types of mixture: homogeneous mixture, heterogeneous mixture. Then today we are discuss about the separation of mixture. There are the different separation techniques. First, separation of solid mixture. Then first one is the solvent extraction. Suppose this is a separation technique for the solubility of one component in a solvent is used. For example, take a mixture of sulfur and sand can be separated by this method. सपोज हमने मिक्सचर लिया सल्फर का और मिक्सचर लिया सैंड का, इन दोनों को कॉम्बिनेशन, इन दोनों का मिक्सचर लिया, इन दोनों को सेपरेट आउट हम कौन सी टेक्निक से कर सकते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के टेक्निक से कर सकते हैं. बट सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड सैंड इज इनसोल्यूबल. सल्फर ये क्या है? सोल्यूबल है एंड सैंड क्या है? इनसोल्यूबल है. दिस इज, हम ये दोनों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सल्फर एंड सैंड को इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के टेक्निक से. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ मैग्नेटिक सेपरेशन. इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपोनेंट इज यूज. यहाँ वन प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी प्रॉपर्टी हो? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ यूज की. फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ आयरन और एंड सैंड. हमने क्या क्या मिक्सचर लिया? आयरन और एंड सैंड का हमने मिक्सचर लिया. हम आयरन और एंड सैंड को, इन दोनों का मिक्सचर हम सेपरेट आउट कर सकते. कौन सी मेथड से? मैग्नेटिक सेपरेशन की मेथड से. ओके, सपोज हेयर आयरन ओर इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड सैंड इज लेफ्ट बिहाइंड. क्या होगा? हमने आयरन और ली, उसमें सैंड मिक्स की, हमने क्या क्या एवन यूज किया? बाहर मैग्नेट यूज किया है हमने. और सैंड में कुछ आयरन फीलिंग्स से, आयरन और मिक्स से अगर हमने बाहर मैग्नेट यूज किया तो आयरन फीलिंग्स इस बाहर मैग्नेट को क्या होगी? अटैच हो जाएगी. और जो सैंड में जो आयरन फीलिंग्स है या आयरन और है वो अटैच होके बाहर मैग्नेट को अटैच हो जाएगी. इसलिए सैंड और जो बाहर आयरन और का ये जो मिक्सचर है वो क्या होगा? सेपरेट आउट होगा. सैंड नीचे रह जाएगी और बाहर मैग्नेट को आयरन और के जो पार्टिकल्स है वो अटैच हो जाएंगे. इसलिए सैंड और बाहर मैग्नेट का क्या होगा? वो दोनों मिक्स हुए तो हमें वो सेपरेट करने में आसानी होगी. कौन से मेथड से? मैग्नेटिक सेपरेशन की मेथड से. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ग्रेविटी मेथड. ग्रेविटी मेथड में क्या दिया है? सपोज हम ये मेथड कब यूज़ कर सकते हैं? जब डिफरेंट डेंसिटी के कंपोनेंट हम यहाँ ले सकते हैं. हम यहाँ डिफरेंट डेंसिटी के कंपोनेंट हमने यहाँ यूज़ किए. फर्स्ट वन हमने क्या लिया? सैंड ली एंड हमने चॉक पाउडर ली. सैंड की भी डेंसिटी डिफरेंट है एंड चॉक पाउडर की डेंसिटी भी क्या है? डिफरेंट है. हमने यहाँ हमें क्या सेपरेशन करना है? हमने सैंड का मिक्सचर, सैंड एंड चॉक पाउडर का मिक्सचर किया हमने. हम सैंड और चॉक पाउडर का मिक्सचर सेपरेट आउट कर सकते हैं. कौन सी मेथड से? ग्रेविटी मेथड से. ओके, सपोज सैंड इज हेवियर देन चॉक पाउडर. सैंड क्या है? हेवियर है. किससे? चॉक पाउडर से. इन वाटर सिंक इन वाटर वेयर चॉक पाउडर इज फ्लोट ऑन वाटर. बट क्या होगा? जो हमारे वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या होगी? वाटर नीचे रह जाएगा और जो हमारे चॉक पाउडर है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी. ओके, बिकॉज जो सैंड है ये हेवियर है. किससे? चॉक पाउडर से. इसलिए हम चॉक पाउडर और सैंड का सेपरेशन कर सकते हैं. कौन सी मेथड से? ग्रेविटी मेथड से. इसलिए हमारे चॉक पाउडर ऊपर वाटर के ऊपर फ्लोट हो जाएगी और जो हेवियर है ना सैंड, वो नीचे वाटर के नीचे बॉटम में सेट हो जाएगी. इसलिए वो चॉक पाउडर भी हमारे सेपरेट हुई और हमारा सैंड भी सेपरेट हुआ. कौन सी मेथड से? ग्रेविटी मेथड से. ओके, देन नेक्स्ट मेथड कौन सी है? सब्लिमेशन मेथड हम कब यूज करते हैं? ओके, एबिलिटी ऑफ वन कंपोनेंट टू सब्लिमाइज इज यूज. अगर वन कंपोनेंट की एबिलिटी क्या होगी? सब्लिमाइज होने की उसमें कैपेसिटी होगी, ऐसा हम वन कंपोनेंट यहाँ यूज कर सकते हैं. ओके, हमें यहाँ एग्जांपल कौन सा लिया? ठीक है, एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड. जो मिक्सचर है आयोडीन का और सैंड का, हम इन दोनों को मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं. कौन सी मेथड से? सब्लिमेशन के मेथड से. ओके, सपोज यहाँ हमने यहाँ सीधा apparatus, यहाँ वायर गॉज दी है, टाइपर स्टैंड है, देन बंसन बर्नर है, यहाँ चाइना डिश है. चाइना डिश में मिक्सचर दिया है. कौन सा मिक्सचर है? हमारा आयोडीन और सैंड है. हमें सेपरेट आउट दोनों करने हैं ना. यहाँ आयोडीन का मिक्सचर है और सैंड का मिक्सचर यहाँ चाइना डिश में. यहाँ क्या होगा?
या फनेल है, फनेल के ऊपर जो ओपन एंड है वहाँ हमने कॉटन फिट किया है। ओके, ये फनेल है। जो हमें क्या करना है, अगर हमने इसे हीट दी तो क्या होगा, जो हमारा आयोडीन होगा वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म में चला जाएगा और थोड़ी ही देर में वो वेपर के फॉर्म में होकर वो क्या होगा, वो कूल होके वो सॉलिड आयोडीन फॉर्म होगा। इसलिए यहाँ सैंड और क्या होगा, आयोडीन सेपरेट आउट होगा, बिकॉज ये सैंड सॉलिड फॉर्म में, आयोडीन क्या होगा, आयोडीन अगर आयोडीन को हीट दी तो आयोडीन हीट होके सॉलिड से डायरेक्ट टू गैस फॉर्म में चला जाएगा, और अगर हमने हीटिंग स्टॉप की तो क्या होगा, सॉलिड वो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। ओके, सपोज मोस्ट सॉलिड मेल्ट्स चेंजेस इनटू गैस व्हेन हीटेड। कुछ सॉलिड ऐसे रहते जो सॉलिड से लिक्विड होते, बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं और सॉलिड से लिक्विड न होके और डायरेक्ट कौन से फॉर्म में जाते हैं, इन गैस फॉर्म में जाते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल है, सपोज कैम्फर लिया हमने, एमोनियम क्लोराइड लिया, नैफ्थैलिन लिया, ये ऐसे सब्सटेंस है वो डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड टू अ गैस व्हेन हीटेड। अगर हमने इनको हीट दी तो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म में जाते और सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में नहीं जाते। ऐसे ये कुछ सब्सटेंस है। ओके, बट भाई सब्लिमेशन प्रोसेस मीन्स, सब्लिमेशन प्रोसेस हम किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर व्हेन हीटेड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जो हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म में, वो क्या होते हैं, वेपर फॉर्म में डायरेक्ट चले जाते हैं अगर हमने उन्हें हीट दी तो। इस प्रोसेस इज नोन एज अ सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक्स इज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में हमें क्या करना है, हमने देखा था ना, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, वहाँ दोनों भी कंपाउंड कौन से थे, सॉलिड थे। बट इन दैट यहाँ क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। यहाँ वन क्या होगा, वन मिक्सचर सॉलिड है, वन मिक्सचर यहाँ लिक्विड है। ओके, देन द फर्स्ट इज द सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। यहाँ सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में फर्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन यहाँ हाई डेंसिटी ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड कंपोनेंट यहाँ यूज करते हैं। जिन जो कंपोनेंट की डेंसिटी ज़्यादा है, हाई है, बट उनकी डेंसिटी ज़्यादा है बट वो इनसोल्युबल है, वो इनसोल्युबल सॉलिड कंपोनेंट इस टेक्निक्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम कौन सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। हमें क्या करना है, हमने सैंड ली, उसमें वाटर डाला, इन दोनों का मिक्सचर किया, इन दोनों का मिक्सचर को हमें सेपरेट आउट करना है। उस कौन सी प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन प्रोसेस से हम इन दोनों को मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है। ओके, here sand being heavier settle at the bottom and liquid is slowly transferred into another container. ओके, यहाँ क्या दिया है, यहाँ सेडिमेंटेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, हमने इस बीकर में क्या लिया, सैंड प्लस वाटर लिया, बट सैंड प्लस वाटर में सैंड क्या हुआ, यहाँ सेडिमेंट हुआ, मीन्स वो यहाँ नीचे सेटल हुआ, और वाटर जो है बिकॉज सैंड इज हेवियर है इसलिए वो नीचे बॉटम में सेट हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैंड सेडिमेंट कहते हैं। सैंड यहाँ नीचे सेटल हुआ ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैंड सेडिमेंट। और डिकांटेशन प्रोसेस क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्सचर को क्या करना है, इन्हें डिकांट करना है। ये हमने यहाँ रॉड लिया, ये क्या इन दोनों का मिक्सचर हमें क्या किया, जो लिक्विड है, और लिक्विड हमने जो क्लियर वाटर है ना, जो क्लियर वाटर और सैंड का सॉल्यूशन है, जो हमारा क्लियर वाटर है हमने इस बीकर में पुअर किया इसमें, और जो हमारा सेडिमेंट है सैंड का वो नीचे रह गया। इसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकांटेशन। मीन्स जो हमारा क्लियर वाटर है हमने वो अनदर बीकर में लिया और जो सेडिमेंट है वो नीचे रह गया, मीन्स सैंड यहाँ नीचे रह गई और जो हमारा वाटर है वो यहाँ सेपरेट आउट होगा। दिस इज प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। मीन्स या सैंड सेडिमेंट मीन्स जो सैंड वो रहती है वो नीचे रहती है, वो सैंड सेडिमेंट प्रोसेस कहते हैं, और जो लिक्विड रहता है वो प्योर जो क्लियर वाटर है हमारा वो क्या होता है, जो डिकांटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसलिए ये सैंड यहाँ होगी और वाटर यहाँ होगा, और ये दोनों सेपरेट आउट हुए कौन से प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन प्रोसेस से। सेडिमेंटेशन से सैंड हुई और डिकांटेशन प्रोसेस से आपका जो वाटर है वो क्या हुआ,
सेपरेट आउट हुआ. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन. ओके. देन नेक्स्ट टेक्निक फिल्ट्रेशन. सॉलिड लिक्विड की नेक्स्ट टेक्निक है फिल्ट्रेशन ही. ओके. ये मेथड कब यूज करते हैं? द डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल इज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट इज यूज. यहाँ क्या करते हैं? डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल रहते बट वो इनसोल्यूबल रहते सॉलिड कंपोनेंट. वो सॉलिड कंपोनेंट है बट वो इनसोल्यूबल ही. ओके. ऐसे यहाँ ऐसे कंपोनेंट यहाँ यूज करते. फर्स्ट टेक एग्जांपल ऑफ, हमने एग्जांपल लिया एग्जांपल ऑफ बेरियम सल्फेट. फॉर्मूला का है बेरियम सल्फेट का BaSO4 एंड वाटर. वाटर का फॉर्मूला H2 कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. जो मिक्सचर है बेरियम सल्फेट का एंड वाटर का, हमने इन दोनों का मिक्सचर करके हमें वो सेपरेट आउट करना है. कौन से टेक्निक से? फिल्ट्रेशन टेक्निक से. ओके. देन हमने इन दोनों को मिक्सचर को हमने मिक्स किया. सपोज क्या किया हमने, या हमने एक स्टैंड लिया, या हमने चाइना डिश ली, या हमने फने लगाया. ओके. इन दोनों को हमने मिक्सचर किया. इस जो हमारा बीकर है इसमें कौन सा मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ बेरियम सल्फेट एंड मिक्सचर ऑफ वाटर. इन दोनों को हमने मिक्स किया. हमें इनको सेपरेट आउट करना है. इसलिए जो हमने मिक्सचर किया, या हमने रॉड लगाया, और या हमने फिल्टर पेपर यूज़ किया. हमने ये मिक्सचर यहाँ पोर किया. और क्या होगा? जो आपका बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ नीचे या फिल्टर पेपर में, सॉरी, यहाँ चाइना डिश में कलेक्ट होगा. ओके. जो आपका वाटर पास थ्रू द फिल्टर पेपर, वाटर क्या होगा? यहाँ फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा. और आपका जो बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या होगा? आपके यहाँ फिल्टर पेपर पे या वैसे ही रह जाएगा. जो लिक्विड है वाटर वो क्या होगा? यहाँ चाइना डिश में कलेक्ट होगा. और जो सॉलिड है आपका, सॉलिड कौन सा है आपका? बेरियम सल्फेट. वो आपका यहाँ फिल्टर पेपर में ही वो यहाँ सॉलिड फॉर्म में होगा. वो ऐसे ही फिल्टर पेपर पे ही सेट होगा. जो लिक्विड वो नीचे आ जाएगा चाइना डिश में, और जो सॉलिड पार्टिकल्स है आपके बेरियम सल्फेट के, वो वैसे ही रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर. ओके. वो एक सॉलिड हुआ, इज अ लिक्विड. इससे फिल्ट्रेशन टेक्निक्स. ओके. इसलिए इसी बेरियम सल्फेट एंड वाटर का मिक्सचर करके आप इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं. दिस इज द फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर के हिसाब से यूज करके हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते. दिस इज अ विच टेक्निक? दिस इज द फिल्ट्रेशन टेक्निक. देन नेक्स्ट टेक्निक एक evaporation. Okay. Evaporation, in this method of separation, the ability of solid to remain undecomposed when solution is heated up to the boiling point of liquid component is the प्रिंसिपल इज यूज. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कैसे मिक्सचर लिया? मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. हमने वाटर लिया और उसमें शुगर ऐड की. इन दोनों का मिक्सचर हमने बनाया और हमें इन दोनों को सेपरेट आउट करना है. शुगर को शुगर में सेपरेट करना है, वाटर दोनों को हमें सेपरेट आउट करना है. ओके. सपोज हमने यहाँ क्या लिया? हमने यहाँ स्टैंड बाथ लिया, चाइना डिश लिया, हमने शुगर सोल्यूशन लिया. हमारा सॉल्यूशन इसमें शुगर प्लस वाटर है ना, इसलिए वो कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ? शुगर सॉल्यूशन फॉर्म हुआ. ये ट्राइपॉड स्टैंड हमने यहाँ बर्नसन बर्नर यूज किया. ये सैंड बाथ है, इसमें सैंड है, इसमें सैंड बाथ है. ओके. हमने क्या किया? हमने यहाँ हीटिंग दी. इसमें शुगर सॉल्यूशन है, वाटर क्या होगा? इसमें वाटर भी है, वाटर इवापोरेट हो जाएगा. ओके. ये सैंड बाथ है. जब हीटिंग दी तो वाटर क्या होगा? इवापोरेट हो जाएगा. और देन जो शुगर है वो शुगर क्या होगी? क्रिस्टल फॉर्म से वो क्या होगी? लिविंग बिहाइंड द क्रिस्टल ऑफ शुगर. मे बी जो हमारा वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और जो शुगर है वो क्या होगी? उसके क्रिस्टल फॉर्म होंगे. ओके. फर्स्ट इज द लिक्विड, इज सॉलिड. इसलिए हमारा सॉलिड कौन सा है? शुगर है, और लिक्विड कौन सा था? वाटर था. पर वाटर इवापोरेट हो गया, और जो इसमें है वो कौन से है? शुगर ऑफ क्रिस्टल के शुगर इसमें बचे हुए. ओके. दिस इज प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन. इवापोरेशन प्रोसेस से आप शुगर और वाटर का सोल्यूशन को सेपरेट आउट कर सकते. ओके. आज हमने दो टेक्निक देखे सेपरेशन के. फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर एंड सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. दिस इज द टू सेपरेशन टेक्निक्स. ओके. अगर आपको ये सेपरेशन टेक्निक समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हैं. ओके. थैंक यू.